अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट आशी खान। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बी द पर्सन यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, कि वो बने जो आप हैं, जो सलाहियतें आपके अंदर हैं वो आपसे ज़्यादा किसी को मालूम नहीं होती। इंसान को सबसे ज़्यादा अपने बारे में खुद मालूम होता है कि वो क्या है, उसके अंदर क्या टैलेंट है। इर्द गिर्द के लोग आपको बेशक मशवरे देते रहें कि आप ये करें वो करें वो करें, लेकिन आप वो करें जो आप हैं। आप अपने ऊपर कोई बनावटी रंग ना चढ़ाएं, तभी आप खुश रह सकेंगे और सेटिस्फाइड रह सकेंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इसी के साथ शुरू करती हूँ आज की वीडियो, जो कि मैंने उन फ्रेंड्स के लिए बनाई है जो कि फ़ोनोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंस हैं कि भाई ये फ़ोनोलॉजी क्या है, इसको हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें। उनको इस सब बातों के सवालों के मैं जवाब भी दे दूँगी यहाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या सब्जेक्ट है। तो पहली बात तो मैं ये कर दूं कि फ़ोनोलॉजी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको जब आप पढ़ेंगे और आप अगर दिल से पढ़ेंगे, शौक़ से पढ़ेंगे, दिलचस्पी लेके पढ़ेंगे, तो आपको मज़ा आने लगेगा। और अब मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा सब्जेक्ट मैंने आज तक नहीं पढ़ा, इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको आपने एज ए फ़न लेना है, इसको इंजॉय करना है, इसको रट्टा सिस्टम इसमें नहीं चलेगा, समझ के पढ़ना है। अच्छा, पहली बात तो ये कि फ़ोनोलॉजी जो है वो साउंड स्टडी है, आवाज़ों की स्टडी है। फ़ोन का मतलब होता है आवाज़। फ़ोन जैसे हमारे घर में पहले फ़ोन होते थे, अब तो मोबाइल सिस्टम आ गया, अभी भी कुछ घरों में होते हैं। फ़ोन आवाज़, फ़ोन का मतलब होता है आवाज़, ठीक है। फ़ोनोलॉजी ये स्टडी है जो है आवाज़ों की, साउंड स्टडी है। तो मैं यहाँ आपको कोई डेफिनेशंस नहीं देने आई, जस्ट ये बताने के लिए आई हूँ कि आपने फ़ोनोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है, फ़ोनोलॉजी को समझना कैसे, पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें मेन हैं इन आवाज़ों में। दो तरह की आवाज़ें होती हैं, एक होती है वोवल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है। यहाँ हम पहले बचपन में पढ़ते थे भाई 26 साउंड्स होती हैं, उसमें से जन 5 जो है वोवल्स होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो 21 जो साउंड्स हैं वो आपके पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 26 में से 5 निकाल दे, 21 जो है कॉन्सोनेंट हैं, बाकी आपके वोवल्स हैं। वॉवल्स वो होते हैं जिसमें जब आप कोई आवाज़ निकाल रहे होते हैं अपने मुंह से, तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती, कोई ब्लॉकेज नहीं आता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती। लेकिन कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जिसमें आप जब बोल रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत कोई रुकावट आती है, कहीं ज़बान टच हो रही होती है आपके मुंह में किसी जगह से, तो वो जब आवाज़ रुक रही है, उसका रास्ता रुक रहा है, कहीं गले की आवाज़ ऐसी निकल रही होती है। कॉन्सोनेंट कौन से हैं, वोवल्स कौन से हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह तफसीली वीडियोज़ बनाऊँगी आगे इन सब चीज़ों पर। और आप अगर कहेंगे तो आपकी डिमांड पे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। ये भी मैं बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी, थोड़ी सी बातें आपको समझा रही हूँ। अब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ये तो दो मेन चीज़ें हो गई आवाज़ों की, कि किस तरह की दो आवाज़ें होती हैं। अब हम फोनोलॉजी में जाके हमारे पास 44 साउंड्स हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स तो 26 थे। अब बाकी आवाज़ें, ये चक्कर क्या है, ये चक्कर ये है कि ज़ाहिर है आवाज़ें तो बहुत सारी होती हैं। इंग्लिश में बेशक हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर आप उर्दू में चेक करें तो हमारे कितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं उसमें, उर्दू के कितने ज़्यादा लफ्ज़ अल्फाज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आवाज़ें होती हैं। इसी तरीके से जैसे इंग्लिश की अलग हैं, उर्दू की अलग हैं, पश्तो की अलग हैं, पंजाबी की इस तरह, लेकिन आवाज़ें तो हैं ना, वो सारी आवाज़ें हैं। और हम साउंड स्टडी कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि भाई अगर ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम उनकी स्टडी करें, नहीं, लेटर्स की स्टडीज़ नहीं कर रहे, हम साउंड्स की स्टडी करें। फिर जाहिर है जब अगर साउंड ज़्यादा हैं तो उनको हमें किसी चीज़ से डिनोट भी करना है, उन्हें किसी चीज़ से लिखना भी है, तो उसके लिए फिर हमने मज़ीद साइंस बनाए। मज़ीद साइंस जो बनाए वो हमें ABCD की फॉर्म में नहीं मिलते हैं। उसके लिए कहीं थीटा का इस्तेमाल हुआ, था की आवाज़ के लिए थीटा इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे शीन की जो आवाज़ है, जो कि इंग्लिश में हम SH को जोड़ के बनाते हैं, लेकिन साउंड स्टडी में हम दो इन लेटर्स को जोड़ के शीन की आवाज़ को नहीं बना रहे हैं, जो हमारे पास शाह आवाज़ आती है। इसके लिए हम एक लंबे से S टाइप का सिंबल लेते हैं। ये सिंबल्स की भी मैं एक वीडियो अलग बना दूंगी कि आपको सारी पहचान करा दूंगी, लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि मज़ीद जो सिंबल्स ऐड हुए हैं ये इसलिए ऐड हुए हैं क्योंकि मज़ीद आवाज़ें ऐड हो गई हैं। उन आवाज़ों को सिंबल्स दिए गए हैं कि ये सिंबल इस आवाज़ का होगा। इस तरह 44 साउंड्स हैं, जिसमें से हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 वॉवल्स हैं, ठीक है। ये तो हो गई कॉन्सोनेंट और वावल की बात कि भाई ये वावल्स क्यों ज़्यादा हैं, कॉन्सोनेंट्स क्यों ज़्यादा है। फिर उसके बाद कुछ जहन में सवाल आ रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं कि ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, वॉइसिंग नॉन वॉइसिंग, ये सब क्या है। इस दिमाग में सब कुछ मिक्स हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशानी। तो मैं आपको बताती हूँ, एक तो इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपने समझना है कि साउंड स्टडी में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। देखें, जब आप आवाज़ निकाल रहे हैं मुँह से, तो जाहिर है जब आप आवाज़ को निकालते हैं मुंह से तो उसमें आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका ज़बान है, आपका गला है, थ्रोट है,
ठीक है, आपके दांत हैं, ज़बान दांतों को लग रही है, कभी आपके होंठ इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। जब इस तरीके से ये चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं तो उसके लिए फिर इन्होंने एक टर्म रख दी, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, जिस जगह के हिलने से आपकी वो आवाज़ पैदा हो रही है, टच करने से, जैसे कभी कहीं ये जो लेबियल साउंड है ना, ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में ये सारी साउंड्स के नाम लिखे हुए यहाँ, ये देखिए ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया इन आवाज़ों को, लेबियल्स, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्व्यूलर, पैलेटल, वेलर, और ये सारे जितने भी नाम हैं। अब लेबियल क्या है? लेबियल वो है जब दोनों होंठ आपके जब जुड़ेंगे, मिलेंगे आपस में, तब जो आवाज़ निकलेगी उसे उन्होंने लेबियल कह दिया, जिसमें माँ आवाज़ है। अब माँ आवाज़ निकाल के देखें अपने मुंह से तो आपके दोनों होंठ ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये इससे मैं अभी आपको ना तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन समझा रही हूँ ना मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वो जब आप कोई भी लफ्ज़ मुंह से निकालते हैं तो उसमें आपके जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। फिर आप इस पर तफसीली पढ़ेंगे भाई कौन सी जगह ज़बान जाके दांतों से लगेगी, क्या होगा, तो वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होगा। उन साउंड्स को कहाँ कहाँ से क्या चीज़ ऑर्गन टच होने से वो आवाज़ निकल रही है, उसे हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कह दिया, और उसे हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि कहाँ जब आपकी ज़बान दांतों पे जाके लग रही है वो वाली आवाज़ें जो हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, कब आपके दो होंठ मिल रहे हैं तो तब एक आवाज़ निकल रही है उसका एक ग्रुप बना दिया। इस तरह 6-7 ग्रुप इसके बन गए, जिनके नाम रख दिए, जो आपने याद करने हैं और उनको आपने बोल के बाकायदा प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करके आपने उसको बाकायदा देखना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे और आपको वो जहन नशीन हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली रट्टा लगाएंगे, तो आप पेपर दे रहे हो या किसी को समझा रहे हो, आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा और आपके जहन से निकल जाएगा। फिर आ जाती है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। क्या चीज़ है? मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है जब ज़ाहिर आप आवाज़ निकाल रहे हैं तो वो किस किस्म की आवाज़ आपकी निकल रही है। स्टडी है ना साउंड की, तो सारी बातें होंगी इसमें। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ये होता है कि आपकी आवाज़ किस किस्म की है, वो आपकी नाक से निकल रही है, नेज़ल साउंड है, जैसे नेज़ल साउंड्स कौन कौन सी हैं, मा, ना एंड एंगमा साउंड। ये जब आप ना की आवाज़ निकालते हैं वो आपकी नाक से निकलती है। इसी तरह एंगमा साउंड, ठीक है, वो भी आपकी नाक से निकलती है। और माँ साउंड अगर आप बोल के देखें वो भी आपकी नाक से निकलेगी। फिर उसमें आगे तकरीबन 6 ग्रुप्स बना दिए इन्होंने, जिसकी हर एक की अलग तफसील है, जो इंशाल्लाह मैं इसके लिए आपकी एक वीडियो बना के ये भी आपको समझा दूंगी। और फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में ये चीज़ है कि अब जैसे फ्रिकेटिव साउंड, वो जो साउंड है कहीं उसमें कोई फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन होती है, जैसे रगड़ को कहते हैं फ्रिक्शन। जब आवाज़ निकल रही है, मुख्तलिफ पार्ट्स आपके मुंह के जुड़ रहे हैं और उसमें फ्रिक्शन पैदा हो रही है, तो उसको हमने फ्रिकेटिव का नाम दे दिया। इसी तरह जो आवाज़ की क्वालिटी है ना, वो किस तरह की हो रही है आपके बोलने से, उसे हमने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कह दिया। इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसको आप मुँह से बोल के देखें। वॉइसिंग नॉन वॉइसिंग क्या है? वॉइसिंग नॉन वॉइसिंग बहुत ही सिंपल है, वो आई थिंक आप सबको समझ भी आ गया होगा। सबसे आसान इन तीनों में, ये तीनों फोनेटिकली जो है ना चीज़ें, इन चीज़ों को आपने समझना है। ये 3 बेसिक हैं कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वॉइसिंग नॉन वॉइसिंग। ये 3 चीज़ें आपने समझनी है, ये बेसिक हैं जो आपने लेके चलनी है। ट्रांसक्रिप्शन और सिलेबल्स उसके बाद जाके आते हैं। फिर वॉइसिंग नॉन वॉइसिंग में ये होगा कि कौन सी चीज़, इन्हीं 44 साउंड में से कौन सी वॉइस हैं, कौन सी नॉन वॉइस हैं। अब पहली बेसिक बात आपको ये बता दूं, इन 44 साउंड्स में, जिसमें हमने कहा 20 वॉवल्स हैं, उन 20 वॉवल्स में से सारे वॉवल्स वॉइस्ड हैं, एक वॉवल भी नॉन वॉइस नहीं है, सारे वॉवल्स वॉइस्ड हैं। और जो कॉन्सोनेंट हैं उनमें से भी ओनली 9 कॉन्सोनेंट हैं जो नॉन वॉइस हैं, बाकी सब जो हैं वो वॉइस्ड हैं। इससे हमें पता चला ज़्यादातर साउंड जो है वो वॉइस्ड हैं। वॉइस्ड साउंड्स वो होती हैं जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके थ्रोट में वाइब्रेशन पैदा हो, आपका जो एडम एप्पल है वॉइस का, स्पेशली एडम एप्पल होता है यहाँ, जो गले के नीचे एक हड्डी से निकली होती है, आवाज़ बोलते वक्त अगर वो वाइब्रेट होती है तो वो साउंड वॉइस साउंड होती है, ठीक है। और अगर वाइब्रेट नहीं होती तो वो नॉन वॉइस होती है। जैसे कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर लें सा और जा की साउंड पे, तो आप ज़ बोलेंगे, ये साउंड आप बोलेंगे तो वाइब्रेशन पैदा होगी, तो ये वॉइस्ड है, ये वाला कॉन्सोनेंट वॉइस्ड है। और आप सा की आवाज़ बोल के देखने, लेकिन कोई वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ये नॉन वॉइस है। ये वॉइस नॉन वॉइस का मैंने आपको सिंपली थोड़ा सा बता दिया, बल्कि तीनों चीज़ें 3 आपने जहन में रख के फोनेटिक की तैयारी शुरू करनी है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस जैसे जगह प्लेस, किस जगह से आवाज़, किन 2 जगहों से या 3 जगहों से, किस चीज़ के टच होने से, मुंह से, गले से, इन चीज़ों से जो आपकी इन्वॉल्व है आवाज़ में, होंठ, गला,
इनसे किस में से आवाज़ टच होने से जो आवाज़ निकल रही है उसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहेंगे। कहीं ज़बान दांतों से लग रही है, कहीं थ्रोट आपका जो है वो मिल रहा है, कहीं कुछ इस तरह, तो वो मैं आपको समझा दूंगी आगे। और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर जैसे कहते हैं ना कि उसका तर्ज, उस आवाज़ की क्वालिटी क्या है, वो उसमें फ्रिक्शन है या वो नाक से निकल रही है या वो स्टॉप हो रही है, रुकती है पहले फिर वो निकलती है, ये इसकी क्वालिटी, आवाज़ की क्वालिटी वो किस तर्ज अमल से निकल रही है, उसे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहेंगे। दूसरी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ वॉइसिंग नॉन वॉइसिंग। इन तीनों को लेके आपने तैयारी शुरू करनी है, पढ़ना शुरू करना है। जब ये तीन आपको समझ आ जाएंगी और आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, बार बार कह रही हूँ इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, रट्टा नहीं लगाना, तो आपकी फ़ोनोलॉजी की तैयारी एकदम आपको लगेगा कि आपको फ़ोनोलॉजी पसंद आने लगी है, आपको अच्छी लगने लगी है, मज़ा आने लगा है। ठीक है, उसके बाद जाके ये तो अब ये मेन चीज़ें आपने कर ली, आप आधे से ज़्यादा आपको समझने फ़ोनोलॉजी समझ आ गई। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक समझ लें कि ट्रांसक्रिप्शन सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक उन्होंने लैंग्वेज रख दी है साउंड्स की, कि इस साउंड के लिए ये वाले सिंबल हैं और इसे इस तरीके से हम लिखेंगे। वो पूरी दुनिया में मानी जाती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन है किसी लफ्ज़ की कि यार इस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है हमने, ठीक है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की। अब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से एक लफ्ज़ को बोला जाता है। तो अगर वो लोग इकट्ठे होते हैं कहीं किसी सेमिनार में, किसी जगह साइंटिस्ट वगैरह, तो वो कैसे समझ सकेंगे कि ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है। इसके लिए उन्होंने फिर ट्रांसक्रिप्शन निकाली, ताकि अगर वो एक दूसरे से बात करें, किसी चीज़ के बारे में कोई वर्ड लिखें, कोई बात करें, तो उन्हें समझ आए कि वो ये वर्ड बोल रहे हैं, वो उनकी एक ही प्रोनाउंसिएशन बने, ठीक है। और उसको ट्रांसक्रिप्शन को लिखने के लिए भी एक ज़बान बनाई और उसको बोलने के लिए भी एक ही लहजा वगैरह बनाने के लिए प्रोनाउंसिएशन की उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन रखी। फिर स्लेबल्स आ जाते हैं। स्लेबल्स जो है वर्ड्स की डिवीजन है आवाज़ के हिसाब से। इन सब टॉपिक्स पे तफसीली वीडियोस चाहिए, जो कि मैं आपको एक वीडियो में तो नहीं समझा सकूंगी और ना ही आपको समझ आएगी, लेकिन ये समझ लें कि ये तीन चीज़ें जो बेसिक आपको बताई हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और वॉइसिंग नॉन वॉइस वाला, कि ये वॉइस है नॉन वॉइस है, इन तीन को समझ लें अच्छे तरीके से, तो आपको फोनोलॉजी समझ आने लग जाएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं इख्तिताम करती हूँ, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए फोनोलॉजी की, तो मैं इंशाल्लाह उस पर काम करूँगी और आपको ज़रूर बना के दूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, वो मैं बता देती हूँ आपको, कि ये क्वेश्चन था जो सबको बहुत कंफ्यूज कर रहा है कि किस तरीके से डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स इनटू 2 सेट्स ऑफ 3। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको 3 बेसिक चीज़ें बताई हैं, 3 मेन चीज़ें जो आपने सबसे पहले करनी है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन या वॉइसिंग नॉन वॉइसिंग वाला जो फैक्टर है। इन तीनों में से इन सब 3 जो चीज़ें हैं, या तो वॉइस पहलू की तरफ आप चले जाएं, उसमें से इनको आपने 3-3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 सेट्स बनाने हैं 3-3 के। अब वो कोई से 3 सिंबल, ये सारे सिंबल हैं, यानी आवाज़ें हैं, आवाज़ों के ही सिंबल हमने रखे थे ना, तो कोई सी जो 3 आवाज़ें किसी एक ग्रुप में आ रही हैं, इन तीनों में से, इन तीनों के जो ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के 5-6 ग्रुप हैं, इसी तरह मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के भी इसी तरह 6-7 ग्रुप हैं। उनमें से किसी भी एक ग्रुप में अगर ये आ रही हैं, कोई बाइलेबियल में आ रहा है तीनों, या कोई फ्रिकेटिव में, आपने याद तो ये आपको करने पड़ेंगे। अच्छा है कि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं और इन्हें शौक से पढ़ें, इनकी प्रैक्टिस करके याद रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब आप इनको पहचान सकेंगे कि ये वाले 3 जो हैं, ये पा का या कोई भी ऐसे 3 जो हैं ये आ रहे हैं, तो उनको आपने एक ग्रुप में रखना है, ठीक है। उन 3 का एक और जोड़ा बनाना है। जैसे कि इन्होंने पहला वाला हमें किया हुआ है कि पा टा का जो है ओरल प्लोजिव इन्होंने कह दिया। फिर दूसरे सेट में इन्होंने मा ना और इंगमा साउंड नेजल कह दिया। नेजल जो नाक से निकलती है, ये तीनों नाक से निकलती हैं। ये पहले सेट में जो हमारे पास ये वाला पहला सेट है, इसमें मौजूद है मा, ना एंड इंगमा। तो इस तरह उन्होंने इनका तीनों का एक जोड़ा बना दिया। तो ये जो 6 इन्होंने हमें दिए हैं, इनको 3-3 में जो हमने डिवाइड करना है, इसी तरह करना है कि 3 का एक सेट बनाना है। वो इन 3 जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं शुरू में मेन, उनमें से किसी भी एक ग्रुप में अगर वो तीनों मौजूद हैं, या प्लोजिव हैं, या फ्रिकेटिव हैं, एल्व्यूलर हैं, या नेजल हैं, या वॉइस हैं, या नॉन वॉइस है, किसी भी एक ग्रुप में वो 3 चीज़ें, 3 सिंबल, कोई से भी 3 सिंबल इनमें से, ये नहीं कि शुरू वाले 3, बीच का भी कोई सिंबल हो सकता है, अगर वो हैं तो उनका आपने एक ग्रुप बना लेना है, और जो बाकी 3 होंगे उनका फिर एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।